णमोऽर्हन्ताडं णमो सिद्धाडं णमो वार्याडं णमोऽध्यायाडं णमो लोये सव्यसाहुडं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र छठवां अध्याय दर्शन मोहिनी कर्म का आश्रव कैसे होता है, इस पर बात चल रही है। केवली श्रुत संग धर्म देवार्ण वादो दर्शन मोहस्य। केवली श्रुत संग धर्म और देव का अवर्णवाद दर्शन मोह का कारण है, यानी दर्शन मोह के आश्रव का कारण है। यद्यपि मिथ्या दृष्टि को नित्य ही दर्शन मोह कर्म आश्रय हो रहा है, लेकिन इन कारणों से विशेष स्थिति अनुभाग का आश्रय दर्शन मोह में स्थिति अनुभाग तीव्र स्थिति अनुभाग का आश्रय होता है, इसलिए इनको अलग से कारणों में गिनते हैं। केवली श्रुत संघ का अवर्णवाद हम भली भांति समझ चुके हैं कि किस किस तरह से इनका अवर्णवाद होता है। जैनेतर लोग करते हैं, जैनियों में भी शिथिलाचारी करते हैं, मूल आमनाय वाले करते हैं और हम आप करते हैं। तो करते सब हैं, लेकिन सबके स्वरूप में थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है। चौथा और पांचवा धर्म का अवर्णवाद और देव का अवर्णवाद। ये धर्म का अवर्णवाद क्या होता है? धर्म किसे कहते हैं? धर्म को इस रूप में प्रस्तुत करना कि जो धर्म का पालन करता है वह तो असुर होता है, राक्षस होता है, धर्म के पालन करने वाले जीव दुखी होते हैं, ऐसा धर्म का अवर्णवाद करना। ये धर्म का पालन करने वाले तो सब पलायनवादी होते हैं, डरपोक होते हैं, फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, विषाद में डूबे रहते हैं। धर्मात्मा लोग तो है ना, क्या परिस्थितियों से भागते हैं, घबराते हैं। तो ये सब धर्म की गलत इमेज प्रस्तुत करना। और ये सब होती क्यों है? क्योंकि हमारे मन में जब धर्म की गलत इमेज होती है, गलत स्वरूप होता है, तो हम बताते भी वैसा ही है। यानी धर्म तो है सुख का कारण, धर्म है आनंद का कारण, लेकिन उसे दुख का कारण बताना, धर्मात्माओं को दुखी बताना, ये सब धर्म का अवर्णवाद कहलाता है। ये जो जीव नास्तिक होते हैं, जो धर्म को नहीं मानते, वो ऐसे ही कहते हैं, बोले धर्म क्या है? बोले धर्म तो एक अफीम है, जैसे अफीम का नशा होता है ऐसी व्यक्ति को धर्म का नशा होता है ना? तो ये धर्म का गलत स्वरूप बताया जा रहा है ना? और ये सब होता है, ये भी अलग-अलग स्तर पे सभी करते हैं। जैनेतर अपने स्तर पे अवर्णवाद करते हैं धर्म का, शिथिलाचारी अलग तरह से करते हैं, मूल आमनाय वाले अलग से करते हैं, और उसमें भी हम सब और अलग तरह से करते हैं। कैसे-कैसे करते हैं? तो धर्म की सत्ता से ही इनकार करना, धर्म कुछ होता ही नहीं है, धर्म नाम की कोई चीज नहीं है, धर्म तो एक केवल उन्माद है, एक नशा है, इससे होगा क्या, इससे जीवन बर्बाद होता है। तो धर्म यानी नास्तिक पने की बात है। नास्तिकता का भाव जो भीतर में होता है, जो हमें धर्म से विरुद्ध ले जाता है, और हमारी जुबान से भी वो धर्म के विरुद्ध ही निकलता है, ऐसी प्रस्तुत करना कि धर्म क्या है? धर्म केवल लड़ाई झगड़े कराता है, युद्ध कराता है, वैमनस्य कराता है। तो भैया धर्म वैमनस्य नहीं कराता। ये तो जो धर्म जिनके जीवन में नहीं है, लेकिन धर्मात्मा होने का भ्रम पाल के बैठे हैं, ऐसे जीव आपस में लोगों को झगड़ाते हैं, लड़वाते हैं। जो असली धर्मात्मा होते हैं, ना तो धर्म कभी झगड़ा सिखाता है, युद्ध उन्माद सिखाता है, और ना असली धर्मात्मा सिखाते हैं। ये तो धर्म का चोला जिन्होंने ओढ़ रखा है, ये तो धर्म को जिन्होंने एक व्यापार, एक वर्चस्व बनाने का, डोमिनेट करने का एक जरिया बना रखा है, ऐसे लोग लड़वाते हैं।
लेकिन धर्म, धर्म तो एक आत्मिक अनुभूति है, एक समता भाव का नाम धर्म है, एक अनासक्ति का नाम धर्म है, आत्म स्वरूप में विश्रांति से जो सुख उत्पन्न हुआ उसका नाम धर्म है। उसको ना समझकर उस धर्म की खिल्ली उड़ाना, क्या है धर्मात्मा जीव? कुछ नहीं है धर्म वरम, समझ में आया ना? तो ये सब कहलाता है धर्म का अवर्णवाद। ठीक है ना? जैसे आप बहु तेरे धर्म वाले एक चारवाक धर्म है, नाम सुना है आपने? वो कहता है कि यावत जीवे सुखम जीवे तृणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः। कि जब तक जियो सुख से जियो, उधार लेकर घी पियो। समझ में आया? क्यों? भस्मीभूतस्य देहस्य, जब यह देह भस्म हो जाएगा तो कौन सा इस देह को दोबारा इस संसार में आना है ना? तो बोले नहीं नहीं नहीं, जब तक जियो सुख से जियो, उधार लेकर घी पियो। उधार लेकर घी पियो से आशय यह है, कुछ भी हो जैसे भी हो तुम ऐश करो, मौज करो। साहब उधार लेके पैसे नहीं है ना, तो बोले उधार ले लो। बोले जिसने उधार लिए हैं वो मांगेगा तो फिर हम क्या करेंगे? बोले किसी और से लेके उसको दे दो, तुरंत की बला तो टलेगी ना। बोले कुछ दिन ऐश करो, फिर वो मांगेगा तो क्या करें? बोले तीसरे से लेके उसको दे दो, कुछ दिन आराम ऐश करो, फिर वो मांगेगा तो क्या करें? ऐसे कुछ भी करो, मौज करो। बोले नहीं नहीं, ऐसा करेंगे तो हमने पंडितों से सुना है कि जो कर्ज लेकर मरता है उसे अगले जन्म में बैल बनकर, है ना, घोड़ा बनकर, पाड़ा बनकर, ये सब बन के भार ढो के ये चुकाना पड़ता है। तो कहते कोई पुनर्जन्म नहीं होता। बोले नहीं 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 साहब, यदि ऐसा होगा तो भगवान हमें माफ नहीं करेंगे। बोले भगवान नाम की कोई चीज नहीं होती, चुप। बोले नहीं साहब, ऐसा करना पाप है, पाप पुण्य कुछ नहीं होता। नहीं साहब, ऐसा करेंगे तो नरकों में जाएंगे, स्वर्ग नरक नाम की कोई चीज नहीं होती। जो भी हो साहब, ऐसा करेंगे तो मेरा आत्मा मुझे गंवारा नहीं करेगा। कहते आत्मा आत्मा होता कहाँ है? तो वो सारी चीजें जो ऐश करने के बीच में जो बाधा बनती हैं, वो सारी बातों का निषेध कर देता है। और बोले क्या है? ना कोई पुण्य है, ना पाप है, ना स्वर्ग है, ना नरक है ना? ना आत्मा है, ना परमात्मा है। बस इंद्रिय भोगों को भोगो, आनंद से भोगो, क्योंकि मरने के बाद दोबारा तो जन्म होना नहीं है। तो ये क्या है? बोले यही धर्म है। तो ये सब अवर्णवाद है। ये सब क्या है? धर्म का अवर्णवाद है। जब हम इस शरीर को ही आत्मा, मैंने बताया था आपको कि सारे मिथ्यात्व के जड़ में यही है कि जीव शरीर को अपना मानता है, शरीर की उत्पत्ति में अपनी उत्पत्ति और शरीर के नाश में ही अपना नाश मानता है। और जब ये होता है तो फिर सारी दिक्कतें आएंगी, फिर सारी विकृतियां आएंगी। यहां भी वही है कि जब जब ये जीव शरीर को अपना मानता है तो ये सारी बातें वो निकलती हैं उसके मुंह से। सुना है ना? इसे कहते हैं चार वाक, है ना? पीत्वा पीत्वा पुनर्पीत्वा यावत् पतति न भूतले पुनरुत्थान वाय पुनः पीत्वा है पुनर्जन्म न विद्यते। बोले पियो, ऐश करने वाला कहता है पियो पियो पियो, पीत्वा पीता पुनः पीत्वा, बार बार पियो। कब तक? यावत पतति न भूतले, जब तक कि जमीन पे गिर ना जाओ तब तक पियो। और जब गिर जाओ तो क्या करो? पुनरुत्थान, दोबारा उठो और फिर पियो, है ना? क्यों? पुनर्जन्म ना विद्यते, क्योंकि इस जन्म में दोबारा तो पैदा होना नहीं है। तो इस तरह की जो चीजें निकलती हैं, ये क्या है? ये भयंकर अवर्णवाद है धर्म का। अच्छा ये बताओ, ये जो जिनकी अभी हमने बात की कि यावत जीवे सुखम जीवेत, ये चारवाक दर्शन वाले जीव कहाँ रहते हैं? विश्व के किस कोने में रहते हैं? किस देश में रहते हैं? किस प्रदेश में रहते हैं? किस नगर में रहते हैं? नगर में रहते हैं तो कौन सी गली में रहते हैं? कौन से मोहल्ले में रहते हैं? है ना? क्यों जी विनीत जी, आगरा में कौन से मोहल्ले में रहते हैं चारवाक? हैं? क्यों, क्या नाम बेटे? मोक्ष नाम क्या बेटे? ये है शेफाली मोक्ष? अच्छा अच्छा। कहाँ रहते हैं दिल्ली में ये? जय जगन्नाथ। कहाँ रहते हैं दिल्ली में ये चारवाक? बोले देखो, ऐसे चारवाकों के कोई देश नहीं होते, कोई शहर नहीं होते, कोई नगर नहीं होते, कोई गांव नहीं होती, कोई गलियां नहीं होती, कोई मोहल्ले नहीं होते। हर व्यक्ति चारवाक है, सब चारवाक है।
जो शरीर की उत्पत्ति में अपनी उत्पत्ति मानते हैं, जो शरीर के नाश होने में अपना नाश मानते हैं, वो चार्वाक है। कोई भी हो, चाहे हम हो, चाहे वो हो, चाहे भगवान की पूजा भक्ति करने वाले हों, चाहे शास्त्र पढ़ने वाले हों, चाहे व्रत को धारण करने वाले हों, जो शरीर में एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व बुद्धि करते हैं, ये शरीर मैं हूँ, ये मेरा है, इसी का मैं करता हूँ, इसी का मैं भोगता हूँ, पंचेंद्रिय विषयों के लिए ही पूरा जीवन लगा रखा है, सुबह से लेके शाम, शाम से लेके सुबह। तो ये सब चार्वाक की प्रवृत्ति है। चार्वाक कोई नामधारी नहीं है, चार्वाक मतलब एक सोच है, चार्वाक मतलब एक जीवन शैली है ना? पतन की जीवन शैली, विकृत जीवन शैली, कि जिसमें हम इस जीवन को ही, इस भाव को ही अपना सर्वस्व मान के बैठते हैं, और ये ही फिर इसी के लिए सारे प्रयत्न होते हैं। समझ में आया ना? तो ये सब धर्म का आवरणवाद है। अनेक आप जीवो, देखो किसी से थोड़ी त्याग की बात करो, अरे जो खाओ पियो मौज करो, ये धर्म का आवरणवाद है। समझ में आया ना? तो ये तो वो लोग हैं जो नास्तिक करते हैं, जो जैनेतर करते हैं, विरुद्ध धर्म वाले करते हैं। जैनी लोग तो धर्म का आवरणवाद करते ही नहीं होंगे। क्यों नहीं करते? करते हैं, खूब करते हैं। परिग्रह परिग्रह में धर्म मानना, हिंसा में धर्म बताना, समझ में, राग में धर्म बताना, ये सब क्या है? धर्म का आवरणवाद नहीं है। समझ में आया ना? तो जैनी भी करते हैं। और सीधी सी बात है, धर्म का अवर्णवाद मतलब धर्मी का अवर्णवाद भी धर्म का ही अवर्णवाद है। जैसे संघ का अवर्णवाद, ये भी धर्म का अवर्णवाद है। कोई भी धर्मात्मा जीव का गलत स्वरूप बताना, धर्मात्माओं को, है ना, बदनाम करना, उनके बारे में बुरी-बुरी बातें जगत में फैलाना, ये सब धर्म का आवरणवाद है। क्योंकि धर्म धर्मात्मा से कोई अलग नहीं होता। समझ में आया ना? हम पूछे धर्म कहाँ है? क्या है धर्म? तो कोई धर्मात्मा जीव होगा तो कहेंगे ये धर्म है। धर्म कोई ऐसी चीज नहीं है कोई हवा में उड़ती हुई मिले। धर्म कोई ऐसी चीज नहीं है कि कहीं आले पे रखी हुई मिले, अलमारियों में बंद मिले। जो धर्मात्मा जीव है वही धर्म का साकार रूप है। जैसे हम कहें कि चीनी कैसी होती है? बोले मीठी होती है। अब कहेंगे बताओ मिठास कहाँ है? तो मिठास ऐसी कोई चलती फिरती नहीं मिलेगी, कोई हवा में उड़ती हुई नहीं मिलेगी। जो चीनी है, समझ में आया ना, वो ही उसमें ही मिठास मिलेगी। गर्माहट अग्नि के अंदर मिलेगी, मिठास, है ना, कड़वाहट, है ना, वो नीम के अंदर मिलेगी, तरलता शीतलता पानी के अंदर मिलेगी, ये अलग नहीं। ऐसी धर्म कहाँ मिलेगा? धर्मात्माओं में मिलता है। वैराग्य धर्म है, रत्नत्रय धर्म है। कहाँ है ये रत्नत्रय धर्म? बोले जो रत्नत्रय का धारी जीव होता है वही धर्म है, वही धर्मात्मा है ना? तो ऐसे धर्मात्मा जीवों का अवर्णवाद, ये भी धर्म का ही अवर्णवाद है। धर्मात्माओं से प्रेम, ये भी धर्म का प्रेम है। धर्मात्माओं से का तिरस्कार, ये धर्म का तिरस्कार है। धर्मात्माओं की बदनामी, ये धर्म की बदनामी है। धर्मात्माओं को बुरा भला कहना, ये धर्म को बुरा भला कहना है। तो ये सब अवर्णवाद के अंतर्गत आता है। समझ में आया ना? है, कितने ही जीव बताते हैं बलि देना धर्म है। ये क्या है? अवर्णवाद है। कोई कहता है कि जाओ वहां स्नान कर लो, गंगा में स्नान कर लो, तो उससे धर्म हो जाएगा, उससे पाप धुल जाएंगे। कोई कहता है कि गाय की पूंछ, गाय की पूजा करो, उससे कर्म धुल जाएंगे, उससे पाप धुल जाएंगे, उससे बहुत धर्म होगा। कोई कहेगा चींटी को दाना डालो। कोई, तो ये सब क्या है ना? अब गाय एक पशु है, गाय की उपयोगिता प्राकृतिक दृष्टि से बहुत ज्यादा है, लेकिन क्या करें, ये हिंदुस्तानी, ये भारतवर्ष के लोगों की फितरत ऐसी है कि किसी उपयोगी चीज को जब तक धर्म से ना जोड़े तो लोगों को उसकी कद्र नहीं आती। जैसे तुलसी एक उपयोगी पौधा है ना? जहाँ तुलसी होती है जिस घर में, वहां का पर्यावरण शुद्ध रहता है, तो रोग से बचे रहते हैं लोग। और यदि उसकी पत्तियों का इस्तेमाल करें तो वो एंटीबायोटिक का काम करती है, सर्दी बुखार नजले से दूर रहते हैं, कैंसर जैसी बीमारियों से दूर रहते हैं। तो वो औषधि है। तो तुलसी इतनी गुणवान औषधि है, ये ऐसा पौधा है कि कहते हैं ये हर घर में होनी चाहिए। और कहाँ होनी चाहिए? बोले घर के बीचों बीच लगाओ, आंगन में। और जब लगाओगे तो उसको पानी भी दोगे
तो क्या करो? बोले जब अच्छे नहाओ ना, बस नहाने के बाद उसको पानी दे दो। अब ये एक पौधे का संरक्षण और संवर्धन और उसकी उपयोगिता के हिसाब से उसका वर्णन था। लेकिन ये भारतवर्ष के लोग हैं, इनको जब तक कोई चीज़ धर्म से ना जोड़ो, इनके सिर पे जूं नहीं रेंगता। तो क्या करें? बोले तुलसी देवी है, तुलसी माँ है, इसको जल चढ़ाओ, इसकी पूजा करो। क्यों? जब तक उसे देवी नहीं बताएँगे, इसके सिर पे जूं नहीं रेंगता। तो वो मिथ्यात्व शुरू हो जाता है और तुलसी देवी बन जाती है। ऐसे ही गाय, चूँकि गाय की हर एक चीज़, गाय हमें दूध देती है। दूध देती है कि नहीं? उसका निकला हुआ गोबर, उससे खाद बनता है। पुराने समय में तो आज भी गोबर से लीपते हैं। लीपते कि नहीं? घर, मकान, आँगन लीपते हैं। उसका मूत्र औषधीय गुणों से होता है और कहते हैं जिस घर में गाय हो, यदि कोई व्यक्ति गाय के सिर पे ऐसे पीठ पे हाथ फेरता है रोज़, तो उसे ब्लड प्रेशर नहीं होता। समझ में आया ना? तो ऐसी कई-कई उसके वो प्राकृतिक गुण हैं, लेकिन ये प्राकृतिक गुण इन भारतवर्ष वाले लोगों को बताओ, हिंदुस्तानियों को, तो उन्हें समझ में नहीं आता। तो क्या करें? बोले गाय माता है, उसके पूँछ में 33 करोड़ देवता रहते हैं, वो जिस घर में रहती है वहाँ समृद्धि रहती है, गाय में देवी का वास है। अब ऐसा करते हैं, तो तब जाके उनके सिर पे जूं रेंगता है। तो उससे फिर मिथ्यात्व खड़े होते हैं। खड़े होते हैं कि नहीं मिथ्यात्व? पीपल एक ऐसा पेड़ है जो चौबीसों घंटे ऑक्सीजन देता है। बाकी पेड़ नहीं देते, रात में सब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, लेकिन पीपल चौबीसों घंटे ऑक्सीजन देता है, रात में भी ऑक्सीजन देता है। उस दृष्टि से वो खास महत्व का, उसकी उम्र बहुत होती है, आकार बड़ा होता है। तो बोले भैया जो पीपल का पेड़ है वो प्राकृतिक दृष्टि से बड़ा उपयोगी है मनुष्य के लिए। बहुत लंबी उम्र होती है उसकी, ऑक्सीजन छोड़ता है। उसके नीचे भी सो जाओ रात में तो वह आपको नुकसान नहीं करेगा। इस दृष्टि से वो महत्वपूर्ण है। लेकिन ये भारत के लोग ठहरे, है ना? इन्हें जब तक कोई चीज़ धर्म से ना जोड़ो, पुण्य पाप से ना जोड़ो, क्रिया-कांड से ना जोड़ो, इनके सिर पे जूं नहीं रेंगता। तो क्या करो? बोले पीपल की पूजा करो, उसको दीपक जलाओ, है ना? क्योंकि ऐसा नहीं करेंगे तो ये काट देंगे उसे। तो उसे धर्म से जोड़ दो, तो वो पाप कहलाएगा उसे टच करना। समझ में आया ना? तो ऐसे-ऐसे करते हैं, उससे मिथ्यात्व खड़ा होता है। समझ में आया ना? तो ऐसे ही होता है भारतवर्ष में, किसी चीज़ को जो महिमा मंडित करने की प्रवृत्ति है, बहुत अधिक महिमा मंडित करने की प्रवृत्ति, ये लौकिक दृष्टि से भारत की एक विशेषता है। लेकिन धर्म की दृष्टि से इससे ये अलग तरह के मिथ्यात्व और धारणाएँ और अंधविश्वास पैदा कर देती है। अतिथि देवो भव, अतिथि देवता के समान है। अब देवता के समान है मतलब आपके घर में कोई अतिथि आए, तो उसे अच्छे से उसका सत्कार करो, उसे भोजन-पानी दो, वो खुश होके जाए, है ना? ये है। तो अब अतिथि देव है, तो लोग अतिथि की पूजा करने लगे, आरती उतारने लगे। जो कोई घर में आता है तो दीपक लेके आरती उतारते कि, तो प्रत्येक वो चीज़ जो महत्वपूर्ण थी लोकाचार की दृष्टि से, उसे धर्म से जोड़ दिया। अब धर्म से जोड़ दिया, तो फिर वो विकृति पैदा होने लगी। अग्नि है, अग्नि एक ऐसी चीज़ है कि उसके बिना जीवन संभव नहीं है ना? अग्नि तत्व सर्वत्र व्याप्त है, शरीर में भी अग्नि तत्व होता है, अग्नि से हम भोजन पकाते हैं, तो अग्नि के बिना जीवन की कल्पना संभव नहीं है, तो अग्नि बहुउपयोगी है। तो उसको थैंक्स करने के लिए हमने अग्नि के पीछे किसी देवता की परिकल्पना कर ली, तो फिर वो अग्नि देव खड़ा हो गया कि नहीं? जल के पीछे एक देवता की खड़ी कर ली क्योंकि जल के बिना जीवन नहीं चल सकता। तो जल को थैंक्स करने के लिए उसके पीछे एक कल्पना कर ली तो एक देवता खड़ा हो गया, जल का, अग्नि का, वायु के, ऐसे सब खड़े हो जाते हैं। तो ऐसे ये मिथ्यात्व चल पड़ते हैं। समझ में आए ना? ये सब अवर्णवाद है, ये सब अवर्णवाद है। अच्छा जी, अब देखो कैसे-कैसे लोग हैं, हैं? धर्म के नाम पे कितने-कितने अवरणवाद चलता है। क्या है धर्म? बोले जैसे भी हो। जैसे हम अपने आप को कहते हैं जैन और बाकी लोगों को कहते हैं अजैन, ठीक है? हमारे यहाँ भी सम्यक दर्शन के 8 अंगों में एक प्रभावना नाम का अंग है, कि सम्यक दृष्टि धर्म की प्रभावना करता है। लेकिन वो प्रभावना कैसे करता है? वो किसी को मार कर, किसी को दबाव में लाकर, किसी को लालच देकर धर्म की प्रभावना नहीं करता।
बल्कि वह स्वयं अनासक्तमय और शांति और अहिंसामय जीवन जीता है ना? कोई सामने आता है तो उसको भी वही प्रेरणा देता है। तो इस तरह से वह दूसरे को प्रभावित करता है अपने आचरण से, अपने अहिंसामयी, अपने सरल जीवन शैली से, अपने तत्व ज्ञान से, अपनी उदार हृदय से, अपने है ना शांत चित्त से, अपने कोमल व्यवहार से वह प्रभावित करता है और कोई प्रभावित हो जाए तो खुशी की बात है। कोई पूछता है तो उसे बताता है ना? तत्व पिपासी जीवों को उपदेश देता है। तो वो उस व्यक्तित्व के, उस तत्व के सुंदर पहलू से प्रभावित करता है। और फिर भी यदि कोई धर्म का विरोधी हो, वो प्रभावित ना हो, तो ये नहीं करता कि वो डंडा मार के, बल से, छल से उसे प्रभाव मतलब जिनधर्मी बनाए। कहेंगे कोई बात नहीं, दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे, शांत भाव रखूं मैं उन पर ऐसी परिणति हो जावे कि नाना जीव है, नाना कर्म है, नाना उनकी समझ है। कोई बात नहीं, आज नहीं कल समझेगा, कल नहीं अनंत काल बाद समझेगा। जब इसके निकट आ जाएगा मोक्ष जाने का, तब इसे समझ में आ जाएगा मैं व्यग्र क्यों हूं। तो ये प्रभावनांग है। लेकिन यही प्रभावनांग दूसरे धर्मों में होता है, और दूसरे धर्मों में मतलब मुस्लिमों में भी है, क्रिश्चियंस में भी है, और वो नाम उनके दूसरे हैं, है ना? मुस्लिमों में उसी प्रभावना को जिहाद कहते हैं, धर्म युद्ध। समझ में? तो वो फिर इस तरह से थे कि साम दाम दंड भेद मार कर, गला काट कर, दहशत फैलाकर, जैसे भी है काफरों को इस्लाम कबूल कराओ। और क्रिश्चियंस में भी ऐसा है। अरे क्रिश्चियंस में इस्लाम से ज्यादा, जरा कैथोलिक क्रिश्चियंस का आप इतिहास जाके देखना, है ना? ये जो पुर्तगाली थे ना, ये गोवा 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 कभी जाओ आप, वहां का इतिहास और वो सब पढ़ के देखना। इतनी क्रूर, इतनी क्रूरता, इतनी क्रूरता कि आप या तो आप कैथोलिक वो धर्म अपनाओ, और ऐसी ऐसी यातनाएं दी जाती थी। वहां कैसे हो गए? इस हिंदुस्तान के बीच में वो गोवा में इतने सारे कैथोलिक कैसे हो गए? सब कन्वर्टेड है, डर से, डर से। अरे ऐसे एक रस्सी पैर के यहाँ बांधी, एक रस्सी हाथ के यहाँ बांधी, दोनों तरफ खींचो, खत्म खेल। ऐसे ऐसे खड़े खड़े, अरे बहुत जबरदस्त। मतलब जितनी क्रूर क्रूर आप सोच सकते हैं, इतनी क्रूरताएं हैं। और सब काय के नाम पे? धर्म प्रभावना के नाम पे। माने वो उसे पुण्य मानते हैं, धर्म मानते हैं। ये कोई धर्म है ऐसे? तो ये धर्म के नाम पे दुनिया में जितना चल रहा है, ये सब अवर्णवाद है, क्योंकि इसमें कहीं असली धर्म तो है नहीं। समझ में आया ना? धर्म किसे कहते हैं? कौन बताएगा धर्म किसे कहते हैं? धर्म किसे कहते हैं? कौन बताएगा? हाथ खड़े करो। किसे कहते हैं धर्म? है ना? हाँ बताओ बेटे, ये बताएंगे। बताओ। जय जैन बेटे। मेरे अनुसार धर्म तो वही है, वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। जो जैसी चीज चल रही है वही धर्म है, हमें उसको छेड़ना ही नहीं। वाह वाह, बहुत बेटा। मोक्ष नाम ना आपका? हाँ, ये दिल्ली, मोक्ष, ये दिल्ली का बच्चा है। इतना प्यारा बच्चा है, अभी इतनी कम उम्र में पढ़ता है। अभी वे क्षमा वाणी के दिन गया मैं दिल्ली, वो ऑडिटोरियम में था ना, तो उसके बाद मिला, आया, पैर छुए और बोला मैं आपको सुनता हूँ, मुझे बताइए क्या करना चाहिए। इतने छोटे बच्चे में ऐसी छवि दिखी कि देखो पंचम काल में भी कैसे कैसे प्यारे चौथे काल जैसे बच्चे हो जाते हैं। ये बगल में कौन, बहन है आपकी बेटे? है? आवाज नहीं आ रही। मम्मी हूँ मैं, इसकी माँ हूँ। अच्छा माँ। ऐसा लगती हो कि बहन हो। चलो कोई बात नहीं। तो कहने का आशा ये है, इन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया कि जो वस्तु का स्वभाव है वो धर्म है। और बताओ कोई? मैं बहुत अच्छी गाथा सुनाऊंगा एक धर्म के लिए। और बताइए धर्म किसे कहते हैं? अच्छा है आप माँ बेटे दोनों, है ना? कम से कम ऐसी माँ हो और ऐसे बेटे हो, तो जीवन में कितने संस्कार हो, कितना समता भाव हो, कितनी धर्म की आराधना हो। चलो, और कौन बताएगा? चलो। आचार्य
कार्तिकेय, अच्छा सीमा समैया जी बांदा से। हाँ बताइए, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, बताइए। भैया गाथा तो याद नहीं है, लेकिन अभी आपने वो जो शुद्ध अवतार की परंपरा में बताई थी नियमसार की, एक गाथा में धर्म की 4 परिभाषाएं हैं। अच्छा अच्छा, वो नियमसार में नहीं है। हाँ, वो कार्तिकेयानुप्रेक्षा है जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ। हाँ हाँ, कार्तिकेयानुप्रेक्षा में 476 नंबर की गाथा है। अच्छा, जैसे हम बोलते हैं कि धर्म किसका नाम है, बोल वस्तु के स्वभाव का नाम धर्म है, लेकिन पूछा जाए कि किसने कहा, कौन से शास्त्र में लिखा, तो वो चर्चा में नहीं है। लेकिन मैं आपको 476वीं गाथा सुनाना चाहता हूँ कार्तिकेयानुप्रेक्षा ग्रंथ की। आचार्य कुमार का स्वामी, उनको कार्तिकेय स्वामी भी नाम चल पड़ा। आज से लगभग 1800-1900 साल पहले का ग्रंथ है ये, कुंद देव के जमाने का है ना। किसी ने तो ये भी माना कि उनके पहले का भी है, लेकिन जो भी रहा हो प्राचीन है कहने का मतलब। उसमें वो लिखते हैं 476वीं गाथा में, धम्मो बत्थु सहावो खमादि भावो या 10 विहो धम्मो रैणतयम च धम्मो धम्मो जीवाणम रक्षणम धम्मो। 4 परिभाषाएं थी अशोक जी, एक गाथा में 4 परिभाषाएं। देखो क्या बढ़िया गाथा, याद करने लायक गाथा है। क्या लिखा, धम्मो बत्थु सब काल जयी परिभाषा दी, दिग्विजय करने वाली परिभाषा दी, सारे विश्व को अचंभित कर देने वाली, दांतों तले उंगली दबा देने वाली परिभाषा दी। क्या कहा, जो अभी मोक्ष ने कहा, धम्मो बत्थु सहावो, वस्तु के स्वभाव का नाम धर्म है। देखो तो, धर्म में किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया, किसी जाति का, किसी धर्म का, किसी संप्रदाय का, किसी भगवान का, किसी का नाम नहीं। पूरे दुनिया में जो वस्तु है ना, उस वस्तु का अपना अपना एक स्वभाव होता है, उसी का नाम धर्म है। ऐसी परिभाषा तो कहो, क्या परिभाषा है। अग्नि का धर्म उष्णता, पानी का धर्म शीतलता, द्रव्य का धर्म परिणमन, समझ में आए ना। जीव का धर्म जानना देखना, पुद्गल का धर्म स्पर्श रस गंध वर्ण। यानी जो वस्तु का जो स्वभाव है वो ही उसका धर्म है, और वो ही सौंदर्य है उसका, वो ही उसकी खूबसूरती है। समझ में आया, वो ही उसकी सुंदरता है। जहर की खूबसूरती क्या है? जहर की खूबसूरती क्या है? उसका जहरीलापन, वो उसका धर्म है? अमृत की खूबसूरती क्या है? उसका अमृतपना, वह उसका धर्म है? बुजुर्ग हो तो बुजुर्ग, वृद्धावस्था हो तो झुर्रियां आना, ये क्या है? उसकी खूबसूरती है। समझ में आया ना। तो ये कितनी व्यापक परिभाषा दी, धम्मो बत्थु सहावो। दूसरा लिखा, खमादि भावो या 10 विहो धम्मो। खमादि मतलब क्षमा आदि, 10 विहो मतलब 10 प्रकार का, धम्मो धर्म। उत्तम क्षमा, मार्दव आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्य, ये 10 धर्म है। ठीक है, तो धम्मो बत्थु सहावो 1, खमादि भाव या 10 विहो धम्मो 2। तीसरा, रैणतयम च धम्मो, रत्नत्रय धर्म है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, ये मिलकर धर्म है। और चौथा, जीवाणम रक्षणम धम्मो, और जीवों की रक्षा धर्म है। दया धर्म है, दया भाव धर्म है, करुणा भाव धर्म है। अब ये 4 परिभाषाएं दी हैं, आप समझ में आए ना क्या। और एक ही गाथा में दी है, एक ही गाथा में। और आपको मन हो तो पढ़ लेना गाथा निकाल के। अब वो पहले से ध्यान नहीं था, नहीं तो मैं आपको कार्तिकेयानुप्रेक्षा की PDF शेयर करता। अब इन 4 के विरुद्ध बोलना, ये धर्म का वर्णवाद है। वस्तु का स्वभाव क्या है? वस्तु का स्वभाव द्रव्य की अपेक्षा देखा जाए तो सभी द्रव्य उत्पाद व द्रव्यात्मक है। अब इसको उल्टा बताना, वस्तु सर्वथा नित्य है, वस्तु सर्वथा अनित्य है, वस्तु सर्वथा एक है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ही ब्रह्म है, दूसरा कुछ नहीं है, ये सब क्या है ना, उत्पाद व द्रव्यात्मक वस्तु का अवर्णवाद है। इस वस्तु को किसने बनाया? ब्रह्मा ने बनाया। महेश नाश करेंगे, विष्णु इसका संभाल करेंगे, ये सब क्या है?
वस्तु के स्वभाव का आवरणवाद है। कौन करता है संसार को, कौन जी सुख दुख जीवन मरण का करता कौन है? बोले भगवान करता है। ये सब क्या है? वस्तु है ना, धम्मो बत्थु स्वभावो, इस परिभाषा का आवरणवाद है। अभी समझे ही नहीं धर्म क्या है। क्षमादि भाव या 10 विहो धम्मो, जो क्षमादि भाव है वो 10 धर्म है, और उसे ना मानना। आचार्य कह रहे क्षमा धर्म है, और हम क्षमा को इस रूप में प्रस्तुत करें, है ना, जैसे वो कहते हैं ना, क्षमा की पोस्टर बनते हैं, क्षमा पे उदाहरण दिए जाते हैं कि क्षमा हो तो श्री कृष्ण जैसी, कि उन्होंने नियम लिया था कि हम 100 गलतियां माफ करेंगे। किसकी? वो कौन था? शिशुपाल। तो बोले 100 गलतियां माफ करेंगे, और कर दी, और 101वीं गलती हुई और उसका गला काट दिया। तो हम जैनी लोग भी बढ़िया उसका शीर्षक देते हैं उत्तम क्षमा। ये क्षमा है, क्षमा इसका नाम है। हाँ, आपने प्रतिज्ञा को निभाया, ये बात तो सही है, ये तो तारीफ होनी चाहिए, प्रतिज्ञा की तारीफ करो, लेकिन ये क्षमा का रेफरेंस नहीं है। क्यों क्षमा? अच्छा एक बात बताओ, आपने कोई गलती की, या मैंने कोई गलती की, है ना, मैंने आपको कुछ उल्टा सीधा 1-2 वाक्य बोल दिए, और आपने मुझे क्षमा कर दिया, मैंने क्षमा मांगी, ठीक है जी क्षमा कर दिया। अब अगली बार ऐसी मैं गलती करूं और मैं कहूं देखो मैं वो बात भूला नहीं हूं, ध्यान रखना उस समय मैंने क्षमा कर दिया था, लेकिन अब दोबारा नहीं करूंगा, तो कर दिया क्षमा? नहीं किया। क्यों नहीं किया? यदि क्षमा कर दिया तो उसका उल्लेख क्यों? क्षमा कर दिया तो उसका जिक्र क्यों? क्षमा कर दिया तो वो बात मन में आई क्यों तुम्हारे? इसका मतलब वो क्षमा नहीं किया था, वो क्षमा की एक्टिंग हुई थी। समझ में आया ना? वो ऐसे ही कह दिया था क्षमा कर दिया। क्षमा कर देते तो ये नहीं कहते कि ये दूसरी गलती है, फिर आप ये कहते कि ये आपकी पहली गलती है। आप दूसरी कह रहे हैं, मतलब वो पहली तो अभी काउंट में है ना आपके, और ऐसे कर करके 100 आप गिनते रहे। देखो तो ऐसी गलतियां कोई गिनता है? और 100 आप तो इंतजार में थे कि 100 हो और हम इसे निपटाए। समझ में आया ना? ये सब क्षमा के वर्णवाद है? उत्तम मार्दव, मार्दव धर्म का वर्णवाद कैसे है? जो भी हो साहब, अपना स्वाभिमान तो रखना चाहिए। ये स्वाभिमान के नाम पे अपना मान रखना चाहता है, ये आत्मसम्मान के नाम पे अपना मान रखना चाहता है? घरों में मान पत्र रखता है, झड़वा के रखता है। तो कहते ये सब धर्म का वर्णवाद है। अरे कितना पवित्र क्षमा भाव है, कितना पवित्र मार्दव है, कितना पवित्र आर्जव धर्म है, कितना पवित्र त्याग धर्म है? तो सब ऐसी तीसरी परिभाषा दी रैणतयम च धम्मो, रत्नत्रय धर्म है। अब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को तो कोई माने ना, और दुनिया भर की दया भक्ति पूजा में धर्म बताए। तो यद्यपि जो भी रत्नत्रय का धारी होता है, धर्मात्मा जीव होता है, उसके जीवन में व्रत नियम संयम भक्ति स्तुति वंदना दान आदि होते हैं, और उन्हें भी व्यवहार से धर्म कहते हैं, उसमें कोष का निषेध नहीं है। लेकिन उसको व्यवहार को परमार्थ धर्म बताना, उस व्यवहार को निश्चय से धर्म बताना, ये धर्म का अवर्णवाद है। ये क्या है? धर्म का अवर्णवाद है। समझ में आया ना? है धर्म के नाम पर पुण्य के गीत गाना, पुण्य में ही धर्म है, पुण्य में ही धर्म है। तो पुण्य में धर्म शास्त्रों में कहा है, परंपरा से, हाँ परंपरा से कहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और किसका पुण्य परंपरा से मुक्ति का कारण है? सम्यक दृष्टि के पुण्य भाव है, मिथ्या दृष्टि का तो न परंपरा से है ना साक्षात है। तो हम क्या गलत कह रहे हैं यदि परंपरा से कह रहे? नहीं, आपकी वाणी तो सही है, लेकिन हम बोलते तो हैं परंपरा से मुक्ति का कारण, लेकिन टेस्ट लेते हैं कि यही मुक्ति का कारण है। समझ में है ना? आपकी वाणी से देखो, आप दूसरे को गुमराह कर सकते हैं, दूसरे को बुद्धू बना सकते हैं, लेकिन कर्म को बुद्धू नहीं बना सकते। आप वाणी में तो कह देंगे मैं तो परंपरा से कह रहा हूं, लेकिन जिस तरह से आपने उसे महिमा मंडित किया है, वो भी चलो ठीक है महिमा मंडित किया है। ईमानदारी से बताना, जब तुम परंपरा से कह रहे थे तो टेस्ट काय का ले रहे थे? टेस्ट तो तुम ये ले रहे थे कि ये बिल्कुल मुक्ति का, परम मुक्ति का कारण है, परमार्थ से मुक्ति का कारण है। तो कहते सामने वाले को तो तुम बुद्धू बना दोगे, उसको तो छल लोगे,
लेकिन कौन किसको छले, तुम खुद छले जा रहे हो। टेस्ट तो तुम परमार्थ का ले रहे थे कि वास्तव में यही मुक्ति का कारण है। तो ये कहलाता है अवर्णवाद। समझ में, सब तरह से अवर्णवाद होते हैं। जब तक सम्यक दृष्टि नहीं हुआ है जीव, तो इसी तरह से अवर्णवाद करता है। गृहीत मिथ्या दृष्टि है तो गृहीत मिथ्यात्व के जरिए, गृहीत नहीं है तो अपने दायरे में रह के वह मिथ्यात्व का दर्शन मोह का आश्रय करता है। समझ में आती है बात की नहीं? ऐसी तो क्या आप हम नहीं करते होंगे? हाँ, हम भी करते हैं। देखो हम बताते हैं। देखो जैसे बोले भक्ति आदि, स्वाध्याय आदि, व्रत आदि में धर्म है कि नहीं? हाँ, नहीं नहीं ठीक है, व्यवहार से है, व्यवहार से है, लेकिन वो सब जड़ की क्रिया है, परमार्थ से नहीं है। तो देखो आपकी वाणी तो सही निकल रही है, वाणी तो ये सत्य है कि वो व्यवहार से धर्म है, निश्चय से नहीं है। लेकिन ऐसा बोलकर हम सर्वथा ही उसका निषेध करते हैं। मन में सर्वथा निषेध बरतता है हमारे कि ना ना, इस किसी भी भूमिका में, किसी भी रूप में, है ना, परंपरा से ही सही, परंपरा से है, व्यवहार व्यवहार से कहते ही हम समझते हैं वो है ही नहीं। तो कहते ये भी अवर्णवाद है। भले किसी को बोलो ना, दुनिया को आप कह दो हाँ एकांतात्मक शैली से बता रहा है, लेकिन आपके मन में क्या चल रहा है, मन में बात है। क्यों? अन्यथा हम अध्यात्मियों के बीच में व्रतादि की बात आ जाए तो ऐसा क्यों लगता है जैसे मुंह में कंकड़ सा आ गया। कोई जरा से त्याग की बात कर दे, कोई थोड़ी सी विरक्ति की बात कर दे, थोड़ी कोई संस्कारों की, सदाचार की, चरणानियोग की बात कर दे, तो ऐसा मुंह नाक मुंह क्यों सिकोड़ने लगते हैं? वो नहीं, वो तो व्यवहार है। नाक मुंह सिकोड़ने के लिए व्यवहार नहीं है, वो व्यवहार है। समझ में आए ना? है जिसे वो निश्चय का हेतु कहा है। समझ में आए ना? लेकिन वो उस रूप में नहीं। हाँ, नाग तो देखो तुम बोल तो रहे हो कि हाँ व्यवहार से है, व्यवहार से है, लेकिन तुम्हारे मन में निषेध बढ़त रहा है कि नहीं वो है ही नहीं। तो फिर निषेध, निषिद्ध तो है ना वो? हाँ है, निषेध करने लायक क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि व्यवहार को व्यवहार नहीं मानोगे तो भी मिथ्यात्व है, और उसका निषेध नहीं करोगे तो भी अज्ञान भाव है। समझ में आए ना? तो कह रहे क्या, अरे भैया ऐसा है, जय जड़मयम पवज्जय, किसने लिखा? आज तक पता नहीं चली ये गाथा किसकी है जो अब मैं बोलने वाला हूं, लेकिन इसका उल्लेख आचार्य अमृतचंद स्वामी ने आत्मख्याति समय सार की टीका में लिखा है, 12वीं गाथा की टीका में। जयसेन आचार्य ने भी अपनी टीका में लिखा है पीछे निर्जलीकार में। पंडित आशाधर जी ने भी इसको कोट किया है। समझ में आया ना? पंडित टोडरमल जी ने भी कोट किया है। कहाँ किया पंडित टोडरमल जी ने? कहाँ कोट किया? मोक्षमार्ग प्रकाशक में नहीं, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की भाषा वचनिका में भी उन्होंने इस गाथा को कोट किया, शुरुआत में ही किया है। कई कई जगह कोट है ये गाथा उद्धृत की, लेकिन ये नहीं लिखा आज तक ने किसकी है। ये पुराचीन काल से चली आ रही है। उसमें मालूम क्या लिखा? जय जिणमयम पवज्जय तामा बबहारणिच्छये मुड़ है, एक केड़ बेड़ा छिज्जय तिथम अन्नेण उण तच्च। यदि तुम जिन मत को प्रवर्तन कराना, जिन धर्म को प्रवर्तन कराना चाहते हो, तो दोनों नयों में से किसी को भी मत छोड़ो। क्यों? यदि तीर्थ व्यवहार को छोड़ दोगे तो तीर्थ का लोप हो जाएगा, और निश्चय को छोड़ दोगे तो तत्व का लोप हो जाएगा। क्या गाथा है, क्या गाथा है! हड़मोकार मंत्र जैसी याद करने लायक गाथा है। लेकिन कोई व्यवहार का निषेध कर देता है, कोई निश्चय का निषेध कर देता है। तो देखो जो जीव व्यवहार के द्वारा निश्चय का निषेध करते हैं वो तो तीव्र कषाई जीव हैं ही, लेकिन जो निश्चय के द्वारा व्यवहार का निषेध करते हैं वो तो नहीं है ना। बोले हाँ आपकी वाणी सही है, लेकिन फर्क ये पड़ता है कि आपकी नियत में क्या है। निश्चय व्यवहार का निषेध करता है, लेकिन कौन सा निश्चय? ये वाणी वाला निश्चय नहीं, बोलने वाला निश्चय नहीं। समस्त व्यवहार का निषेध करने की ताकत एकमात्र स्वरूप में झुकी हुई अवस्था, स्वरूप सन्मुख दशा ही व्यवहार का निषेध करती है। क्या कहा? समझ में तो नहीं आया? जयंत भाई गांठ बांध लो, बियर इन माइंड, मेक इट अ पॉइंट, पत्थर की लकीर जैसा माथे पे लिख लो।
व्यवहार का निषेध करने की ताकत किसी वचन व्यवहार में नहीं है, किसी बोले हुए निश्चय नय के वचन में नहीं है। समस्त व्यवहार का निषेध करने की ताकत स्वरूप की ओर ढलते हुए परिणाम में ही है। जो स्वरूप की ओर ढलता हुआ भाव है, परिणाम है, वही व्यवहार का निषेध करता है और वही व्यवहार के निषेध की विधि है। उस विधि के अलावा अन्य किसी उपक्रम से व्यवहार का निषेध होगा तो वो निश्चयाभास में चला जाएगा। समझ में है ना? वो निश्चयाभास में चला जाता है? ऐसा तो फिर हम कहते तो है नयों का प्रयोग करके, वो तो अभ्यास की अवस्था है। अभ्यास तो हम करेंगे ही कि देह चेतन एक है या वचन है व्यवहार का, 27वीं गाथा, ये एक हो सकते नहीं, यह कथन है परमार्थ का। ये तो अभ्यास हम कर रहे हैं। अभ्यास में तो बातें होती हैं, चर्चा होती है, सीखते हैं, लेकिन जब हम वो स्वरूप परिणमन करते हैं, जब असल साधना के स्तर पे आते हैं, तो जो स्वरूप में डूबा हुआ परिणाम है, बस उस परिणाम में ही ताकत है कि वो समस्त विकल्प का, समस्त व्यवहार जाल का निषेध करता है। किसी वचन व्यवहार में, किसी विकल्प में ये ताकत नहीं है। समझ में आ रही है बात? और ये ना हो और केवल वचन के द्वारा ही व्यवहार का निषेध करके अपने आप को तत्वभ्यासी, तत्वज्ञानी और निश्चय वाला माने, ये सब अवर्णवाद है। तो वाणी में तो बोलते हैं, हाँ, अभ्यास के तौर पे बोलते हैं, लेकिन अभ्यास में बोले लेकिन उसमें ही खुश हो जाए, उसमें ही संतुष्ट हो जाए, बातें करके वो समझने लगे कि हम तो निश्चय वाले हो गए। अरे नहीं, बोल रहे हो ना, निश्चय मतलब बोलना नहीं, निश्चय मतलब कुछ नहीं। जो निश्चय में होगा ना वो बोलेगा ही नहीं। इफ, बट, किंतु, परंतु, ऐसा हो जाएगा तो ऐसा हो जाए, ये नहीं है निश्चय। व्रत पूजा धर्म, ये नहीं है निश्चय। निश्चय मतलब ना कोई शरीर की क्रिया होना, निश्चय मतलब ना वचन बोलना, और निश्चय मतलब ना किसी परद्रव्य का चिंतन करना, न आत्मा का चिंतन करना। क्योंकि आत्मा की भी बात करोगे, सोचोगे तो वो भी किसी ना किसी विकल्प में जाएगा। जहां मन, वचन, काय तीनों ही विराम को प्राप्त हो जाए, उस दशा का नाम है निश्चय। वो है निश्चय धर्म। वस्तु स्वरूप विचारते मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे अनुभव या को नाम। समझ में है ना? जहां ज्ञान ज्ञाता गे को ना विकल्प अनुभव में दिपे। कहा छेडालाकार ने लिखा ना है, तीन धो एके लसा। क्या क्या गजब गजब की बातें हैं शास्त्र में देखो तो। उस अवस्था, वो वास्तव में निश्चय है। और उस निश्चय में अभ्यास नहीं होता, उसमें कोई उपदेश ग्रहण नहीं होता, ये सब पहले होता है। वो तो बस आनंद की दशा है, स्थिरता की दशा है, मस्ती की दशा है, सुख की दशा है। उस अवस्था में पहुंच के व्यवहार का निषेध किया ना, बोले नहीं 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 नहीं, नहीं बाणी बाणी में ही किया है, तो कहते तुमने व्यवहार का निषेध नहीं किया, तुमने धर्म का ही निषेध कर दिया। समझ में आया? नहीं तो ज्ञानी भी बोलते तो है, हाँ बोलते हैं, हमें भी बोलना चाहिए। हाँ, अभ्यास में सब होता है, सीखना सिखाना होता है, लेकिन क्या वो सीखने ही सिखाने वाणी में ही व्यवहार का निषेध करके ही तो हम ये नहीं समझ गए कि हम निश्चय को प्राप्त कर लिया है? व्यवहार हे है, पुण्य हे है, ये बात भी पुण्य की भूमिका में ही समझ में आती है, पाप की भूमिका वाले को समझ में नहीं आती। व्यवहार हे है, ऐसा चिंतन करना व्यवहार नय है, निश्चय नय नहीं है। क्या कहा? ओ, क्या बोल रहे हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा? अरे समझने की कोशिश करो, अब नहीं समझेंगे तो कब समझेंगे? हमें पता नहीं हम किन किन तरीकों से धर्म का अवर्णवाद कर देते हैं, जहां आप गलत जगह में अटक गए तो बस हो गया धर्म का अवर्णवाद। नहीं, किसी ने सुना तो नहीं, ना सुनने दो। नहीं, सब तो तालियां बजा रहे थे, बजाने दो, लेकिन आपको तो प्राप्ति नहीं है उसकी, तो ये धर्म का अवर्णवाद है। अवर्णवाद में तो बोला जाता है, तुम बोल तो सही रहे थे, नहीं तुम्हारे वचन तो बहुत अच्छे थे, क्योंकि शास्त्र में लिखा अज्ञानी के वचन से ही कितने जीव सम्यक दृष्टि हो जाए।
वचन की बात नहीं है, बात है हमारे भीतर के अभिप्राय की, हमारी समझ की। समझ में आए ना? जब तक जीव स्वरूप सन्मुख होने के पहले जो जो उपक्रम करेगा, यदि वो स्वरूप सन्मुखता की ओर नहीं ले जाते हैं तो कहीं ना कहीं अटकाते हैं, और वो जहां अटका बस गया काम से। तो ऐसा नहीं है, कोई व्यवहार धर्म का निषेध करता है, कोई निश्चय धर्म का निषेध करता है, अपेक्षा से सब सही है, और वाणी में स्यादवाद जैसा बोलता है, लेकिन मन में यदि पूरी तरह से निषेध करता है तो ये धर्म का अवर्णवाद है। तो दूसरे को तो पता ही नहीं हमने अवर्णवाद कैसे हो गया, ना किसी ने ना सुना हो, लेकिन एक है वो सुनता है। कौन? दर्शन मोहिनी कर्म। वो सुनता है मतलब समझने की कोशिश करना, ये भाषा है, सुनता है, यानी उसको आप बेवकूफ नहीं बना सकते, उसे उसकी आंखों में आप धूल नहीं झोंक सकते। समझ में आया ना? इसलिए धर्म के क्षेत्र में बहुत ईमानदारी होनी चाहिए, बहुत ईमानदारी होनी चाहिए। शास्त्र में देख देख कर स्वयं का मूल्यांकन करना चाहिए कि हम कहीं इस लाइन से तो नहीं भटक गए, इस लाइन से तो नहीं भटक गए, इस लाइन से तो नहीं भटक गए। गुरुदेव श्री जिस बिंदु पर ले जाना चाहते हैं उस बिंदु पर पहुंच रहे हैं क्या हम? उससे यहां वहां तो नहीं पहुंच रहे, यहां वहां तो संतुष्ट नहीं हो गए। समझ में आया ना? और ये सब होगा तो दुनिया भले ही सर्टिफिकेट दे दे, बहुत बढ़िया विद्वान है, बहुत बढ़िया तत्व रसिक है, कितने कितने जीव तो सम्यक दृष्टि का सर्टिफिकेट दे देंगे, लेकिन दर्शन मोहिनी कर्म जानता है कि बेटे तुम दूसरे की आंखों में धूल झोंक सकते हो, मेरी आंखों में धूल नहीं झोंक सकते। मैं तो आऊंगा और वर्तमान में भी तुझे तहस नहस करूंगा, और जब पड़ा रहूंगा तेरे घर में, और जब मैं खलबली मचाऊंगा ना, अपना उपद्रव करूंगा, यानी जब मैं उदय में आऊंगा तो तेरी श्रद्धा को खा जाऊंगा। समझ में आया? तो ये ऐसा होता है दर्शन मोहिनी कर्म का आश्रय, इसलिए सावधान रहना चाहिए, है ना? क्यों? क्योंकि ये जो मुंह से अवर्णवाद करते हैं वो तो बहुत तीव्र कषाय वाले होते हैं, और ऐसे जीव तो सुधर भी जाएं। कैसे सुधर जाए देखो मैं बताऊं। वो इंद्रभूति गौतम काय के लिए गया था समोषण में? प्रशांत, क्या बात, बहुत दिन में दिख रहे। तुम हमारे बहुत काम में आते हो धारणा में। तो क्या कहा? इंद्रभूति गौतम काय के लिए गया था? भगवान महावीर के समोषण में झगड़ा लड़ने गया था, वाद विवाद करने गया था, चुटकियों में गणधर बन गया कि नहीं बन गया? क्यों? दिख रहा था उसको, सारी दुनिया को उसका अज्ञान भाव दिख रहा है। समझ में आया ना? क्या होनहार। तो ऐसे जो होते हैं ये तो इनको सुधरने में टाइम नहीं लगता, बहुत जल्दी। हमारे देखो कितने, हमारी 2000 साल की आचार्य परंपरा में सैकड़ों हमारे पूज्य आचार्य हुए हैं जो मूलतः जिन धर्मी नहीं थे। आचार्य समंतबद्ध, आचार्य विद्यानंदी, ये सब इतने महान महान आचार्य जन्मना जैन नहीं थे, सब जैन धर्म के विरुद्ध मत में पैदा हुए और कट्टर विरोधी थे जैनियों के। उन्होंने पुरुषार्थ से अपना जात्य अहंकार छोड़ा, कुल के संस्कार छोड़े, कुल धर्म छोड़ा, और तर्क से, न्याय से, परीक्षा की कसौटी पे कसकर जैन धर्मी हुए। कुछ बात समझ आ रही है नहीं है? देख लो पूरे, जितना जैन धर्म का उन्नयन, प्रभावना, जैन धर्म को ऊपर उन लोगों ने ज्यादा उठाया है जो जन्मना जैन नहीं थे। जो जन्मना जैन थे उन्होंने भी उठाया है, लेकिन बहुतेरों ने तो सत्यानाश किया है। वर्तमान में ही देख लो आप। समझ में आया ना? बरणी जी जन्मना जैन नहीं थे, कितना काम किया जिन धर्म की प्रभावना के लिए, 250 पाठशालाएं खोली, जीवन लगा। गुरुदेव श्री कांजी स्वामी जन्मना जैन नहीं थे, मतलब श्वेतांबर में पैदा हुए, स्थानक वासियों में टोडरमल जी ने भी उन्हें अजैनों में डाला, और वो खुद भी डालते थे अजैनों में, ये तो अजैन है, क्योंकि मान्यताएं वैसी हैं। उन्होंने आकर लाखों लोगों को बोलो दिगंबर बना दिया, है ना? जो जन्मना जैन थे तो उन्होंने तो बहुतों ने नुकसान किया है, अच्छे काम भी किए हैं, है ना? तो कहने का आशा ये है
कि वो तो सुधर जाते हैं, लेकिन जो जीव जैनियों में पैदा हुआ, कुल से प्राप्त हो गया, घर में सब मुमुक्षु थे, आत्मार्थी थे, तो हमें कोई ज्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ा, आसानी से मिल गया, सब पढ़ लिया, अटक गया। वो सोचता है हमने थोड़ी बातें कर ली, बहुत सख्ती से निषेध कर दिया व्यवहार का, सो निषेध हो गया। अरे तुम्हारे बोलने से नहीं होता व्यवहार का निषेध, क्योंकि ये बोलना भी व्यवहार है, वाणी में व्यवहार का निषेध करना भी व्यवहार है। समझ में आया ना? अभ्यास अलग चीज है, स्वरूप में, स्वरूप की ओर ढलती हुई अवस्था, आत्म स्वरूप की ओर ढलती हुई ज्ञान की पर्याय, वो ही समस्त व्यवहार का निषेध करती है। समझ में आया ना? और उस तक ना जाए और व्यवहार का पहले ही निषेध कर दे, अभ्यास में नहीं परिणति में निषेध कर दे, तो क्या होगा? नाव में बैठना भी जरूरी और नाव में उतरना भी जरूरी। जब इस तरफ हो तो बैठना जरूरी, जब पार उतर जाओ तो उससे उतरना जरूरी। अब यहां से तो बैठ गया, पार उतरा नहीं है, बीच में नाव से कूद गया, तो क्या होगा? है ना? तो ये सब धर्म का अवर्णवाद है। वीतराग भाव का नाम धर्म है, रत्नत्रयमयी परिणति का नाम धर्म है। और ये नहीं हुआ और रास्ते में अटक जाना, भटक जाना, उसकी चर्चाओं में खुश हो जाना, ये सब अवर्णवाद है। किसको सुनाई दिया मेरा अवर्णवाद? किसी को नहीं सुनाई दिया, कर्मों को सुनाई दिया। कौन से कर्म को? दर्शन मोह को सुनाई दिया, क्योंकि उसको आप गुमराह नहीं कर सकते, उसे उल्लू नहीं बना सकते। वो तो जिस जैसा तुम्हारा गलत अभिप्राय होगा, जितना होगा उस डिग्री के हिसाब से वो तो आप पे हमला बोल देगा। समझ में आया ना? ऐसा है ना? तो ये धर्म का वर्णवाद है ना। कितने जीव हिंसा में धर्म बताते कि नहीं? और धर्म के नाम पे खूब हिंसा होती है, धर्म के नाम पे जैनेतर लोग करते हैं, बलि आदि देते हैं, वो तो है ही, है ना। जैनों में भी है, जैनों में भी होता है, खूब होता है कि नहीं? धर्म में हिंसा में धर्म बताया जाता है कि नहीं है? अब वो लोग क्या कैसे कैसे होगा? 1,008 काय उससे आरती से दिया, और उससे बड़ा कोई धर्म नहीं, पंचम काल में वही परमार्थ है। बताओ अब क्या करोगे? अब वो कैसे बताओगे कि भैया शास्त्र ये कहता है बहुत पुण्य हो और अल्प साबद्ध हो। गृहस्थ जीवन में अल्प थोड़ा पाप हो और बहु पुण्य हो तो वो स्वीकार्य है, लेकिन अनर्थ दंड करे, व्यर्थ में ही, दिखावे के लिए, ग्लैमर के लिए, केवल लोक में जय जयकार करने के लिए, टीवी में आने के लिए, जब ये अनेक अनेक तरह से हिंसा के उपक्रम करके भी व्यक्ति छा जाना चाहता है, अरे तुझे पता ही नहीं है क्या क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, कुछ पता नहीं है। ये सब अवर्णवाद है। जीव को उस समय पता नहीं चलता, क्योंकि उस समय तो नेम मिलता है, फेम मिलता है, प्रशंसा मिलती है, जय जयकार मिलती है, भक्तों की, साधर्मियों की भीड़ मिलती है, तो हम खुश होते हैं। और उस समय आनंद, और उस समय हमें वैसा ही आनंद होता है कि जैसे लोक में जाए ना, तो वह कोई व्यापारी हो, कोई स्टार्स हो, कोई कलाकार हो, तो वो जब अपने ग्लैमर में होते हैं ना तो खुश होते हैं। ये भी जीव खुश होता है। खुशी के लेवल पे दोनों एक है, तब तो ज्ञान से दोनों ही दूर है। और दर्शन मोह की निगाह दोनों तरफ है, ना हम इसको छोड़ेंगे ना हम इसको छोड़ेंगे। क्यों? दर्शन मोहिनी कर्म ये नहीं देखता कि तुम कौन से कुल के हो, कौन से जाति के हो, कौन से गुरु के शिष्य हो। समझ में आया? कपड़े वाले हो कि बिना कपड़े वाले हो, घर में रहते हो कि जंगल में रहते हो, लोक में तुम्हारा कितना नाम है, बदनाम हो कि नामवान हो, ये सब चीजें नहीं देखता। दर्शन मोह इस चीज से आपको बिल्कुल माफ नहीं करेगा कि कोई दर्शन मोह करने के कर्म के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाए, साहब मैं इतनी प्रभावना करता हूं, पूरी जिंदगी प्रभावना में निकाल दी, शास्त्र पढ़ने पढ़ाने में निकाल दी, मुझे तो छोड़ दो। नहीं छोड़ेगा। कोई साधु कहे मैंने जीवन भर इतना त्याग किया, तपस्या, देखो हड्डियां निकल आई साहब, पूरी जीवन भर व्रत उपवास तप किया, खूब प्रभावना की, मुझे तो छोड़ दो। दर्शन वो इन सब चीजों से प्रभावित नहीं होता। बोले तुम किसी भी कैसे भी अवस्था में रहो, यदि तुम्हारे अंदर धर्म के प्रति है ना समझी है,
तुम गलत जगह पे अटक गए हो, गलत चीज को धर्म मान के बैठे हो, गलत स्थान पर ठहर गए हो, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। तुम किसी भी कैसे भी रहे आओ, बड़े बड़े लोक में 30 मार खा रहे आओ तुम, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। समझ में आए ना, क्या गजब है? तो ये सब धर्म का वर्णवाद है। कितनी बातें करें, वो मुझे लगता है ये पहला सूत्र ऐसा होगा जिसमें 5-6 घंटे चर्चा कर ली, लेकिन अभी मन नहीं भर रहा। क्यों नहीं भर रहा है? क्या करें, हम विकृतियों से घिरे हुए हैं ना, आंखें खुली है ना हमारी, तो दुनिया भर की विकृतियां दिखाई देती हैं, दूसरों में भी, अपनों में भी, अपने में, खास अपने वालों में भी, और उनमें भी ना हो तो स्वयं में भी। तो स्वयं में, आसपास वालों में, आसपास से आसपास वालों में, सब में जब विकृतियां दिखाई देती हैं तो उसकी चर्चा थोड़ी लंबी हो जाती है ना? इसलिए घबराना मत, ये सब अवर्णवाद है। तो क्या करना चाहिए? ये करना चाहिए कि कहीं रुको मत, कहीं ठहरो मत, है ना? है आत्म स्वरूप की ओर देखना, उसकी ओर बढ़ना, उसे निहारना, उसे ही खाना, उसे ही पीना, उसे ही उड़ना, उसे ही नहाना उसमें ही रहना, उसमें ही जमना, है ना? ये असल में धर्म है। और जब तक वहां नहीं पहुंचे हैं, और उसके पहले जहां भी जीव ठहर गया, तो दर्शन वो तो बिल्कुल खाने बैठा है। समझ में आए ना? है? चलो, तो ये सब धर्म का आवरणवाद है ना? समय हो गया है, बाकी की चर्चा अब हम सोमवार को करेंगे, क्योंकि कल तो शनिवार रविवार है, आगे के 2 दिन तो वो तो ऑफलाइन होंगे मेरे व्याख्यान, ऑनलाइन नहीं होंगे। तो अब इसके बाद चर्चा सोमवार को करेंगे, ठीक है? चलिए, किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, अन्यथा बाकी की बात आगे करेंगे। हाँ, पूछिए। ये प्रभा जी पूछ रही हैं कोई प्रश्न। हाँ, पूछिए। भाई तो एक ही है कि निंदक और निंदा सुनने वाले में अधिक दोषी कौन? मतलब यदि निंदक सुन रहे हैं, भाई निंदा, देखो, निंदा सुनने वाले की तो कभी मजबूरी भी हो सकती है, और निंदा करने वाले की तो मजबूरी नहीं है, वो तो कर रहा है खूब। तो वो करना ज्यादा खतरनाक है। सुनना भी खतरनाक है, लेकिन सुनने में तो कई बार मजबूरी फंस जाती है, लेकिन करना ज्यादा खतरनाक है। कहीं आप ऐसा तो नहीं कह रहे कि मैं ही निंदा कर रहा हूँ? नहीं ये बात है, जैसे कोई ऐसे लोग होते हैं जो हम बोल नहीं पाते और निंदा कर रहे हैं, उसमें दर्शनावली कर्म बनता है। अरे मत सुनो, नहीं, देखो ऐसा है, कर्म ऐसा भी नहीं है कि कोई भूत है कि आपको चिपट जाएगा। समझ में आया? आपकी समझ क्या है, आपका भाव क्या है, आप सोच क्या रहे हैं उस समय, ये सारी चीजों पे डिपेंड करता है ना? कई बार कोई निंदा ना भी कर रहा हो, है ना, लेकिन मन में आपके वहां तो धर्म का स्वरूप बताया जा रहा है, और आप धर्मात्माओं की चिंता ना करके अधर्मात्माओं की चिंता करें, बोले हाँ उसमें गलती है, मैं बताऊंगा कभी उसे मिलेगा तो। ये सब बंद आश्रम का कारण बनता है। जैसे आलू में कितने देखे, इस तरह। अरे ये तो भयंकर दर्शन मोह का कारण है, क्योंकि आलू में जीव किसने देखे, ऐसा कहना तो केवली का वर्णवाद है। मतलब यदि हमने पलट के कुछ नहीं कहा, तो नहीं, उसमें पलट के कुछ नहीं कहा, क्यों नहीं कहा? हो सकता है विधर्म, हाँ तो नहीं सुनाओ, जरूर। हम समझते हैं सुनाने का नाम समझ है, कभी कभार नहीं सुनाना समझदारी होता है। दूसरों की चिंता एक लेवल तक करनी चाहिए, बस एक लेवल तक, और जब समझ में आ जाए कि इससे ज्यादा करेंगे तो स्थिति और खराब होगी, तनाव बढ़ेगा, व्याकुलता बढ़ेगी, आकुलता बढ़ेगी, टकराव बढ़ेगा, नहीं करना चाहिए। कोई भी हो, अपना बेटा हो, बेटी हो, सास हो, ससुर हो, पति हो, दोस्त हो, सही होली हो, रिश्तेदार हो, एक लेवल तक चिंता करनी चाहिए, एक लेवल तक बस, जब तक वो मीठी बात उसे कड़वी ना लगने लगे, उसके पहले तक। जहां उस लगे कि इस बात से तो अब और दूरी बन जाएगी, बस खत्म कर दो, फिर बात नहीं समझाना हमें।
एक लेवल तक ही किसी को समझाना चाहिए, और जब लगे कि इससे तो उल्टी अप्रभावना होगी, अभी तो हम कह रहे हैं सुन लेता है, कल के दिन ये सुनना भी बंद कर देगा, चिढ़ने लगेगा, दूर हमारा चेहरा देख के ही रास्ता बदल लेगा कि ये वो तो धर्म कर्म की बात करने लगेगा। अभी इस लेवल तक जाने के पहले फिर जीव को छोड़ देना चाहिए। क्यों? क्योंकि आत्महित तो है कंपलसरी, और जो परहित है वो ऑप्शनल है, वो कंडीशनल है। आदहिदम कादब्बम, आत्महित करना चाहिए, और परहित भी संभव हो तो करे, नहीं तो नहीं करे। और दोनों में आ जाए, एक तरफ आत्महित और एक परहित, तो कहते आत्महित करना चाहिए। आचार्यों का आदेश है, गाथा है ऐसी, आदहिदम कादब्बम, है ना, यदि सक्कदी परहिदम परहिदम अभी कादब्बम, एका शब्द यहां हो रहा है ना, ऐसी गाथा है। इसलिए आकुलता से बचे, कर्तृत्व से बचे, अति से बचे, और जैसा शांति से होता हो वैसा, लेकिन अपने पर ध्यान रखें, अपने अंदर में बहुत सावधानी रखें। दूसरे की चीजें हमारे हाथ में नहीं है। ये तो वात्सल्य होता है कि भाई कहीं लड्डू बट रहे हो तो लगता है मेरे बेटे भी होते तो 2 लड्डू मिल जाते। ऐसी जो चीज अपन समझते हैं, सीखते हैं, तो मन करता है कि हमारे आसपास वाले भी सीखें, घर वाले भी सीखें, लेकिन वो ना सीखना चाहे तो जबरदस्ती सिखाओगे। जैसे आपको मैं अपनी घर की बात बताऊं, जैसे कभी पापा ज्यादा आकुलता करेंगे, तुम्हारी मम्मी जोर, समझ में नहीं आता, अरे समता रखो, समता समता रखो, समता ऐसी जोर, तो मैं कहूंगा ऐसी समता रखेंगे, समता भाव को भी ऐसे कह रहे गुस्से में, समता रखो समता। मैंने कहा उनसे जब पहले तुम रखो थोड़ी समता। समता के उपदेश में जो 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 शांति होनी चाहिए, जो शालीनता होनी चाहिए, समता की उपदेश भी गुस्से में, समता का उपदेश भी विषमता में, ऐसा होता है क्या? समझ में आया ना? ऐसा नहीं है। शशि जी कुछ कह रही हैं, प्रश्न पूछिए। हाँ भैया जी, जय जनेन। जय जनेन। भैया जी हमारे यहाँ भी 5-7 दिन पहले हमारे रिश्तेदार आए थे। अच्छा अच्छा। वो यूं कह रहे थे नरक सुरक कुछ नहीं होता। हाँ किसने हाँ देखा? हाँ हाँ। फिर मैंने उन्हें कहा, मैंने कहा चलो नहीं देखा तो आपने अपने पापा के पापा को, पापा के पापा को, पापा के पापा को देखा क्या? वो फिर हंसने लगे। हाँ हाँ। कोई बात नहीं, आपने अपनी तरफ से कोशिश की। एक और बात बताएं, पात्र जीव को समझाना चाहिए, अपात्र को चाहे आपका ज्ञान आप में ही रहे, आपके साथ ही चला जाए, लेकिन कभी अपात्र को जिनवाणी मत सुनाओ। और यदि कोई पात्र जीव हो तो 1000 काम छोड़ के उसे पहले समझाओ, खाना बाद में खाना। कई बार, अब मैं क्या बताऊं, जब कॉलेज में जाता हूं, मेरे दोस्त यार होते हैं सब स्टाफ के प्रोफेसर्स, है ना, तो वो कई बार मुझसे जानबूझ के उलझते, लेकिन मुझे कभी नहीं उलझा पाए। मुझे पता है उसकी नियत की, ये क्यों पूछ रहे हैं, इसके पीछे उसका कारण क्या है। मैंने कहा सब समझाऊंगा, क्योंकि समझना तो किसी को है नहीं, बस चुटकी वो करना है, केवल चुटकी लेनी है। मैंने कहा ऐसा है, आपको समझना है, आप 3-4 घंटे का समय निकालो, एक वर्कशॉप रखो जिसमें मैं बोलूंगा और आप सुनना, और बाद में मैं आपको प्रश्न उत्तर का जवाब दूंगा, फिर समझाऊंगा। अभी तो आपको मजे लेना है मेरे। तो ऐसे बहुत लोग होते हैं अच्छे, और किसी को पता चल जाए ना कि ये लोग दूसरे तरह के लोग हैं, अलग है ना, जो समाज के में जो ये सब दिखावा चलता है, इससे थोड़े अलग कैटेगरी के लोग हैं, इन यहाँ वो नहीं चलता, यहाँ शुद्ध धर्म की बात, तो वो फिर और छेड़ते हैं आपको। समझ में आए ना? तो नियत समझ जाना चाहिए। देखो, जो समझना चाहता है उसकी आंखों में अलग तरह की प्यास होती है। समझ में आया ना? मेरे पास फोन आते हैं कितने लोगों के, मैं जानता नहीं, उन्होंने देखा नहीं, मैंने उन्हें देखा नहीं, बस ये लॉकडाउन में बस ऐसे ही ये वर्चुअल माध्यम से एक दूसरे का परिचय हुआ, और देखा भी नहीं उन्होंने, यूट्यूब पे बाद में सुना, और मेरे पास फोन आते हैं मेरे पिताजी की उम्र के लोग कि भाई साहब मैं आपसे 10 मिनट को मिलना चाहता हूँ, मैं दिल्ली आ रहा हूँ, आपको 10 मिनट को टाइम दे दीजिए, है ना, ऐसे ऐसे। और आते हैं, काय के लिए आते हैं? मेरे दर्शन करने के लिए आते हैं। नहीं नहीं, कुछ नहीं है, बस यही आते हैं कि बस आए,
तो 2-4 बात। तो अब ऐसे जीव जो सैकड़ों किलोमीटर से वो टाइम निकाल के व्यापार के काम से दिल्ली आया है, वहां से जल्दी निपटा के गाड़ी करके वो यहाँ आया है। अब वो आया ही इसलिए है, अब उसे मैं बताऊंगा, बताया भाई साहब कोई आप मैं बताऊंगा। अभी हमारे पास एक जैनेतर भाई आए थे, गुप्ता जी आए थे। अब वो इतने बड़े बड़े उम्र के लोग आते हैं, ऐसा करते जैसे तो मुझे शर्म लगती है। समझा? अब कोई समझना चाहे तो समझाओ, नहीं समझना चाहता, वो केवल आपसे बहस करना चाहता है, तो यदि आप उसकी बहस में फंस गए ना, तो आपने संभावनाएं खत्म कर दी। भविष्य में भी समझेगा, इसकी भी संभावनाएं खत्म कर दी आपने। आपको आकुलता के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला। समझ में आया? समझना चाहे उसे समझाओ, और जो नहीं समझना चाहे तो बिल्कुल मत समझाओ। नहीं समझने वाला तो समझाने का भी कहे तो भी मत समझाओ, क्योंकि वो समझना नहीं चाहता, वो तो मजे लेना चाहता है ना। ऐसे होते हैं, रिश्तेदारियों में होते हैं, उन्हें पता चल जाए कि ये लोग स्वाध्याय करने वाले, तो अनेक अनेक तरह से वो आपको छेड़ते हैं, है ना। चलिए जिन बाणी स्तुति कर लेते हैं ना। जावाणी के